1996 को xian jiaotong यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर के पास एक आदमी आता है। उसे कुछ डाउट्स थे तो वो बूढ़े प्रोफेसर से उसका समाधान पाने के लिए आया था। आदमी कहता है कि वो डाइट पिल्स के बिजनेस कर रहा है और केमिस्ट्री से रिलेटेड उसका एक सवाल है। उसने कहा कि वो उस डाइट पिल्स बनाने के बाकी सारे प्रोसीजर्स में महारत हासिल कर लिया है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्रोफेसर का सलाह लेने आया है। बूढ़े प्रोफेसर ने सारे डिटेल चेक किया तो आदमी ने जो मटेरियल बताया वो वाकई डाइट पिल बनाने के थे। तो प्रोफेसर ने आदमी को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सिखाया, लेकिन बूढ़े प्रोफेसर को नहीं पता था कि उनके सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई डाइट पिल्स नहीं बनाएगा, वो बनाएगा चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। जो बहुत ही विनम्रता से प्रोफेसर के सलाह लेने आया था वो कोई और नहीं, चाइना का नंबर 1 ड्रग डीलर, केमिकल जीनियस लियो ज़ोहा। लियो ज़ोहा ने 1-2 किलो ड्रग्स नहीं बनाया, बल्कि उसने करीब 12,000 किलो मेथाम्फेटामाइन बनाया और बन गया ड्रग्स के दुनिया में आइस किंग। चलिए देखते हैं दुनिया का सबसे जीनियस क्रिमिनल्स में से एक चाइना का लियो ज़ोहा की कहानी। लियो का जन्म 5 मार्च 1965 को फ्यूजियन प्रोविंस के फॉन में हुआ था। परिवार गरीब था, पिता टोफू बेचकर गुजारा करते थे। लियो बचपन से ही काफी होशियार बच्चा था। वो खासकर केमिस्ट्री में काफी टैलेंटेड माना जाता था। उसे स्कूल्स में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन पिता के देहांत के बाद 13 साल का लियो स्कूल छोड़ देता है। जो लड़का हाई स्कूल भी नहीं गया वो ऐसा केमिकल जीनियस निकला जो आज तक पूरे दुनिया में एक भी ड्रग मेकर या कुछ प्रोफेसर लेवल के लोग भी लियो ज़ोहा द्वारा बनाए मेथाम्फेटामाइन के ओवरऑल क्वालिटी का नकल नहीं कर पाए हैं। लियो परिवार को पालने के लिए अलग अलग नौकरी करने लगता है। 1983 को वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। 1987 में वो कोर्ट बैलिफ बन जाता है और नौकरी की जगह उसकी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलता है और प्रमोशन के तौर पर उसे चाइना इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ लियो का मुलाकात अक्सर नेताओं और फॉरेन बिजनेसमैन से होने लगता है जो बाद में उसका पार्टनर बन गए। यही काम करते हुए लियो का मुलाकात ताइवानीज बिजनेसमैन चेन दाओजांग से होता है जो लियो को मेथाम्फेटामाइन के बारे में बताता है। लियो इस ड्रग से इतना प्रेरित होता है कि वो खुद मैथ बनाने का सोचता है। उसे पता था कि अगर वो ये काम करता है तो पैसा और सक्सेस दोनों बहुत ही कम समय में उसे मिलेंगे। लियो खुद से एक बैच मैथ बनाता है, वो भी केमिस्ट्री की बुक्स पढ़कर। 1994 को नौकरी को इस्तीफा देकर वो पूरी तरह ड्रग्स के बिजनेस पर ध्यान देने का प्लान बनाता है। उससे पहले यानी 1992 को लियो अपने गाँव में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग कंपनी खोलता है जो उसके ड्रग्स के बिजनेस के लिए आड़ था। बैलिफ के तौर पर नौकरी करते हुए जिन पावरफुल लोगों से वो मिला था उनमें से कुछ लोगों को अपने पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बना लेता है। शुरुआत में लियो ने नोटिस किया कि उसने जो मैथ बनाया है उसका क्वालिटी खराब है और इसी वजह से उसका प्रोडक्ट कम बिकते हैं, तो xian jiaotong यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का सलाह लेता है। 1996 को बड़े पैमाने में मैथ बनाने के लिए वो लियो अपना सारा सेविंग डालकर एक फैक्ट्री खोलता है। शुरुआत में फैक्ट्री में लियो 20 किलो मैथ बनाता है, लेकिन उसी साल पुलिस ने उस फैक्ट्री को पकड़ लिया क्योंकि लियो का एक कस्टमर अंडर कवर ऑफिसर था। लेकिन लियो पुलिस के हाथ नहीं लगता है। लियो को चारों तरफ पुलिस ढूंढ रहे थे क्योंकि ड्रग्स बनाना या बेचना या कुछ ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़े जाना भी चाइना में बहुत बड़ा गुनाह और लियो का 20 किलो ड्रग्स मिला था। लेकिन लियो को जीनियस ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जब वो ग्वांगझो से भाग रहा था तब उसे पता था कि पुलिस चारों तरफ उसे ढूंढ रही है। लियो ग्वांगझो के प्रेसिडेंट होटल के रूम नंबर 818 में रुका था। पुलिस को इस बारे में पता चलता है, तुरंत ही पुलिस होटल पहुंचते हैं। जब लियो बाहर से होटल लौटा तो उसने पुलिस को देखा, तो वहाँ से वो भागा नहीं क्योंकि उसे पता था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो वो सीधा लिफ्ट के पास जाता है और ऑफिसर्स के साथ लिफ्ट ले लेता है। लियो ने देखा कि ऑफिसर ने 8th फ्लोर का बटन दबाया है, तो लियो 7th फ्लोर का बटन दबाता है। फिर वो आराम से होटल से चला जाता है। पुलिस को 818 में कोई नहीं मिला तो ग्वांगझो में मार्शल लॉ लागू किया और एंट्री और एग्जिट के हर एक ट्रैफिक रूट को घेरा गया। ग्वांगझो से बाहर जाने वाले कार, ट्रक, बस सब कुछ चेक हो रहा था। तो लियो ने साइकिल से पुलिस के सामने से गुजरने का प्लान बनाया। जबकि वो साइकिल में जा रहा था तो उसे किसी ने चेक नहीं किया, लेकिन लियो जाने से पहले वहाँ एक नोट छोड़कर जाता है। लिखा था लियो यहाँ पर था। इस नोट के साथ ही पुलिस आग बबूला हो गए। लियो ग्वांगडोंग के पुनिंग आता है और बेस बदलकर अपने ड्रग्स बनाने का काम जारी रखता है। उसी साल पुलिस ने फिर से लियो के फैक्ट्री पर दावा बोला। करीब 11,000 किलो मैथ बरामद कर लिए। लियो गोलिन छोड़कर भाग जाता है। जब लियो गोलिन में था तब वो अपना बेस बदलकर एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर वहाँ अपने आप को पेश करता है। उतना ही नहीं, वो टेलीविजन शोज में भी दिखाई देने लगता है और लोकल कम्युनिटी में कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी करता है। उसने गोलिन में सेंसेंट बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक बायोटेक कंपनी भी खोलता है जहाँ कैंसर के दवा के रूप में यौन पौधों का खेती शुरू करता है। लियो इस दवा के बारे में और जानने के लिए चाइना के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जाता है। उसका मकसद ये पौधों से दवा बनाकर ड्रग्स से ज्यादा मुनाफा कमाने का था, लेकिन अत्यधिक खर्चे के चलते ये प्रोजेक्ट रुक गया। 2000 में लियो शादी कर लेता है और उसके बच्चे भी होते हैं। 2004 में पुलिस ने लियो को पकड़ने के लिए चाइना के सबसे बड़े इनाम की राशि का घोषणा किया जो था 19,30,000 रुपए। लियो अपने गांव लौटकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है और पुलिस को इस बात का पता चलता है।
5 मार्च 2005 को ल्यू के 40वें जन्मदिन पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ल्यू को 26 जून 2006 को ग्वांगझो इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट में 18 टन मेटाफेटामाइन बनाने की जुल्म के लिए मौत का सजा सुनाया गया। जितना ड्रग्स बरामद हुआ था उसका कुल कीमत 500 करोड़ से भी ऊपर था। 15 सितंबर 1909 को ल्यू को मौत दी गई। जब ल्यू को पकड़ने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही थी, तब ल्यू ने पुलिस को कहा था, तुम लोग जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ लो, उसका एक लिस्ट बना लो, लेकिन मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश भी मत करना, तुम लोग नहीं खेल पाओगे। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।